ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात अलग ही कर रहा हूँ मैं। क्या अलग कर रहा हूँ? आज से आषाढ़ी नवरात्रि, जिसको हम कहते हैं गुप्त नवरात्रि, वो शुरू हुई है। नवरात्रि टोटल 4 होती हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ एक एवरी 3rd month देयर इज 1 नवरात्रि। तो 2 तो बहुत पॉपुलर है। एक अप्रैल में होती है, जिसको हम वासंतिक कहते हैं, चैत्री कहते हैं, चैत्र माह में। दूसरी होती है जो उसके 3 महीने बाद, वो है आषाढ़ी। ये अभी जो है, इनके 3 महीने के बाद वो आएगी आश्विन की शारदीय नवरात्रि, और फिर उसके बाद में माघ के महीने में आएगी वो माघी नवरात्रि। तो ये जो आषाढ़ी जो आज चालू हुई है, शुरू हुई है, और वो माघ वाली फरवरी के मंथ में, वो दोनों होती हैं गुप्त नवरात्रि। और ये शारदीय और चैत्र वाली जो वसंतिक, वो होती है ओपन। मतलब इट्स वेरी पॉपुलर दीज 2 नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि का तो मतलब ही क्या है? गुप्त मीन्स गुप्त। तो ये चीज़ है इसमें। शास्त्रों के अनुसार तो ये है कि इस नवरात्रि को गुप्त रूप से करना चाहिए। पर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई, अगर हम गुप्त ही करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? हमें भी तो किसी ने बताया, जब पता चला। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से ये है कि वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि ये गुप्त नवरात्रि तांत्रिक पूजाओं के लिए है। क्या जो ये प्रसंग है वो मैं ये बताना चाहता हूं कि गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजाएं होती है? 10 महाविद्याओं से। 10 महाविद्या कह दीजिए, या 10 देवियों की बात कर लेते हैं अपन, पराविद्या भी कह देते हैं अपन। तो आपको ये बता देता हूं कि मां पार्वती से ही ये सब निकले हुए हैं। और आपको एक पहले श्लोक बोलता हूं, उससे फिर समझ में आए। काली तारा लोकेशी कमला भुवनेश्वरी भगवती च मातंगी नामानि मानी वै। तो इस तरीके से 10 हैं। पहली जो देवी का नाम है वो है काली माँ। दूसरी है वो है तारा। तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, जिनको षोडशी भी कहते हैं। चौथी है भुवनेश्वरी। 5वीं है छिन्न मस्ता। छठी है त्रिपुर भैरवी। 7th है धूमावती माँ। 8th है बगलामुखी। 9th है मातंगी माँ। और लास्ट एंड 10th है कमला, माँ कमला। तो सर्वप्रथम जैसे काली माँ की बात करते हैं, माँ काली, उनका उग्र स्वरूप वाली है। काली मतलब कृष्ण रूप या रंग, श्याम वर्ण समझ लीजिए, इसलिए महाकाली। तो इनका उग्र रूप है। जो राक्षस हुए, चाहे चंडमुंड हुए, चाहे रक्त बीज हुए, उनको जो मारने वाली जो देवी, वो माँ काली। तो माँ काली का उग्र रूप रहा। तो शी केम इन दिस फॉर्म जस्ट टू किल सर्टेन डेविल्स। दूसरी माँ तारा जो है वो एडवाइजरी है, आपका मार्गदर्शन करती है। तारा की पूजा करने से, उपासना करने से, उनके द्वारा आपको यू आर गिवन द डायरेक्शन। तीसरी मैंने आपको कहा त्रिपुर सुंदरी, षोडशी भी। तो त्रिपुर सुंदरी मीन्स व्हाट? यौवन चाहिए आपको, सुंदरता चाहिए आपको, तो करिए इनकी पूजा। और सुंदरता और यौवन के साथ क्या होता है? आनंद की प्राप्ति, त्रिपुर सुंदरी। चौथा रूप है भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी। तो क्या हुआ? ब्रह्मांड की मालिक, टोटल कंट्रोलर ऑफ ब्रह्मांड। तो इनकी पूजा उपासना करने से ब्रह्मांड में आप भी आते हैं, तो उसमें आपको वो सब कुछ प्राप्त होता है
जो कि ब्रह्मांड में आपको ज़रूरत है, चाहे धन पैसे की बात हो, लॉन्गेविटी की बात हो, एंजॉयमेंट की बात हो, सब चीज़। उसके बाद में आती है भैरवी। भैरवी क्रिएटर भी है, सहारक भी है। तो भैरवी जैसे भैरवनाथ होता है, वैसे ही भैरवी विनाश का प्रतीक है पर उत्पत्ति का भी प्रतीक है। तो इसलिए इनकी उपासना हमें कब करनी चाहिए? जबकि हमारे अंदर बहुत बड़ी विपदा हो, जब इनको इंस्टेंट हेल्प के लिए इनको पुकारा जाए, माता भैरवी को। फिर छिन्नमस्ता का रूप होता है बिल्कुल देयर इज नथिंग, मतलब वो ब्लड शेड का, उनका आप पिक्चर किसी टाइम में पूरा डिटेल में बोलूँगा जब बताऊँगा आपको। तो उनका क्या है कि आप ये सब जो हमें फिजिकल प्लेजर चाहिए, जो हम सांसारिक भोगों वाली बात चाहिए, उन सब से परे होके और फिर अपना रूप और स्वरूप को पहचाने। आत्मत्याग की बात करें, भौतिक अस्तित्व की बात करें, उनसे परे होने की बात करें, वो है धूमावती। शून्य की बात करें, नो फील, नो एक्सप्रेशन, नथिंग। दरअसल में जो अमंगल वाली चीजें होती है, शून्यता वाली चीजें होती है, वो सब इनसे जुड़े हुए हैं। ये हमारे विनाश और हमारा कोई अमंगल वाला परिवर्तन हो रहा हो, उसमें ये हमें प्रोटेक्ट करती है। धूमावती की पूजा इसलिए। बगुलामुखी आपने सब ने सुना होगा नाम। ये देवी का रूप था बगुला की तरह, तो इसलिए इनका नाम रखा है बगुलामुखी। तो बगुलामुखी का मेन क्या है? शत्रुओं से रक्षा करना, शत्रु नाश करने की बात होती है जब बगुलामुखी की तांत्रिक पूजा की जाती है। फिर मातंगी आपके जितने भी जैसे गायन है, संगीत है, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। शिक्षा, आंतरिक मन, क्रिएटिविटी और वाणी से जुड़ी हुई है मातंगी, विजया, जया, भगवती, दुर्गा सप्तशती में ये सब श्लोक हैं। लास्ट है कमला। लक्ष्मी जी का नाम एक कमला नाम भी है, तो ये क्या है? लक्ष्मी जी है। तो लक्ष्मी जी से क्या है? धन चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, वो सारा लक्ष्मी जी से मिलता है। पोषित होना लक्ष्मी जी से, तो ये माँ कमला का रूप है। तो इस तरीके से ये 10 देवियों का हल्का सा ब्रीफ मैंने आपको बताया। होना तो चाहिए तांत्रिक पूजाओं के लिए मिडनाइट के टाइम में, किसी में दोपहर को है कोई देवी की पूजा, किसी की सुबह है। मोस्ट ऑफ देम आर इन द मिडनाइट टाइम, पर हम तो ये करते नहीं हैं। ये तांत्रिक पूजाओं में मैंने तो जाता हूँ न, मैं समझना चाहता हूँ। में देवी की उपासना होती है जो आज हमने की है। नवरात्रि में, चाहे ये गुप्त नवरात्रि है, शक्ति की उपासना कीजिए, आपको सब कुछ वो मिलेगा जो वो दूसरे नवरात्रियों में मिलता है। क्योंकि है तो सारे ही, जहाँ मैं शारदीय बात करूँ चाहे चैत्री करूँ, अल्टीमेटली किन से जुड़े हुए हैं? माँ पार्वती के आगे जैसे ये 10 विद्याओं में किससे जुड़े हुए हैं? मेनली सती, जो कि भगवान शिव की पहले वाइफ थी, और फिर वो एक पूरा वो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, बहुत बड़ा वो प्रकरण है, उसमें वो उन्होंने अपने आप को, शरीर को त्याग दिया हवन कुंड में। पर मैं आपको बताऊं कि वो नहीं, यहाँ अपने तो शक्ति की उपासना हो रही है। शक्ति की उपासना हमें चाहिए किसमें? अपनी लॉन्गेविटी के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज। धन भी चाहिए हमें, शक्ति ही देगी। तो इसलिए इस बारे में इतना ही मुझे कहना है, और ये पार्ट 1 है। फिर एक एक इनका जो कभी समय हुआ तो मैं बताऊंगा कि काली माई कैसे बनी नाम, छिन्नमस्ता क्या इसके पीछे इनका प्रादुर्भाव, मतलब इनका जन्म किस परिस्थिति में हुआ और किस पर्पज से हुआ, ये इंडिविजुअल मैं बोलूँगा।
ओम नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः पकड़ते बधाय नीता पिंडा स्मृताम। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि हमें नॉर्मल कोर्स में जो सप्त श्लोकी दुर्गा है, दुर्गा सप्तशती का फर्स्ट चैप्टर, उसको जरूर डेली पढ़ना चाहिए, चाहे नवरात्रि चाहे अदरवाइज। 108 नेम है देवी के नेक्स्ट, वो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको अपने को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए तो उसमें देवी कवचम है, कवच, कवच मीन्स प्रोटेक्शन। उसमें सब चीज़ें बोली है कि आपकी बोन्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन से श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है, आपके इवन टूथ कौन सा है, वो सब एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज गिवन द प्रोटेक्शन इन दैट देवी कवच। वो करिए। करने को तो अर्गला और कीलक आगे भी है, पर देवी कवच कीजिए। अगर आपके पास टाइम है अर्गला कर लीजिए। उसके बाद में देखिए सीधे आप तो, क्योंकि डेली रूटीन में ये होगा नहीं, तो एक 32 नेम्स हैं देवी के, लास्ट में है, वहाँ जाइए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, दुर्गा सप्तशती का सबसे इम्पॉर्टेंट कुंजिका स्तोत्र, उस कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, चाहे यूट्यूब से सुन लीजिए, कंप्लीट हो गई पूजा। पर साथ में ही देवी की मूर्ति है तो उनका आप अभिषेक कीजिए अभी ड्यूरिंग दिस नवरात्रि। व्रत भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, फलाहार पे भी रह सकते हैं, ये सब कीजिए और उस पर आनंद लीजिए। करने को बाद में हवन भी होता है जो हम शारदीय नवरात्रि में करते हैं। तो जो आपके लिए संभव है वो कीजिए। देवी अपनी, हम देवी के, उनकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। ये सोच और विश्वास और श्रद्धा के साथ आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिम तीम शुभम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करनाय सदा दृचित। आपको और बताना चाहता हूं, एक गणपति अथर्व सीड्स के साथ गणेश जी का जरूर कीजिए। गणेश जी की पूजा बिना देवी की पूजा नहीं मानी जाती है। अगर आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश, एक गीता प्रेस से पुस्तक है, उसको आप पढ़ेंगे तो गणेश अंबिकाम नमः, एक उसमें चैप्टर है जिसमें गणेश जी और माँ अंबिका मतलब देवी दुर्गा दोनों का कंबाइंड वे में पूजन होता है, तो वो कीजिए। और साथ में लक्ष्मी जी का भी पूजन कीजिएगा, सरस्वती जी का भी पूजन कीजिएगा। लक्ष्मी जी के लिए कनकधारा स्तोत्र पढ़िए, श्री सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, सरस्वती स्तोत्र के साथ सरस्वती जी का कीजिए। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, यू करके आप करिए उनके साथ। और देवी का तो मैंने आपको बताया, कुंजिका स्तोत्र के साथ ही कीजिए। तो इस तरीके से आप ये दुर्गा सप्तशती में से सब हैं ये लिखे हुए, आप कीजिए और YouTube की मदद लीजिए, चलाइए और सुन लीजिए। यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑल्सो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज का ये चैप्टर यहीं पूरा। ओम गणानां त्वां गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपति गुम हवामहे निधिनां त्वां निधिपति गुम हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भदं मां गणपते नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते भद्राय नीता पिंडाय स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। हनुमान अटिल रंगील छबील बने जोधमोन मार्यो सर लंकापति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो माँ जगतीन तुलसी संग अटक्यो न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने राम दूताय नमः। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज आषाढ़ी नवरात्रि का पहला दिन। अब आपको आरती और ज्योत के दर्शन कराता हूँ। ओम गणेशाय नमः। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती
देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवे ह्रींकारी त्रिपुरा परात्परमयी माता कुमारी असी। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय आनंद कर जय मंगल मूर्ति मैया जी को निस दिन ध्यावत अम्बा जी को हर दम ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी।